सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्ये। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 12वें अध्याय पे आए हैं, सो 5 श्लोका चैंट करेंगे। 12th चैप्टर श्रीमद् भगवद गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवान् उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रागमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। सो इस अध्याय का प्रारंभ होता है अर्जुन के प्रश्न से। एवं सतत युक्ताये भक्तास्तां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, इस तरह से माने एवं माने 11वें अध्याय का 55 नंबर का श्लोक। मत कर्म कृत, जो भक्त मेरे लिए कर्म करते हैं, जो मत परमः मुझे ही श्रेष्ठ मानते हैं। ये टेस्ट अपने ऊपर लगाना। हम कर्म किसके लिए करते हैं? हम श्रेष्ठ किनको मानते हैं? मत भक्तः, जो मेरा भक्त है, संग वर्जित, आसक्ति रहित है, निर्वैर सर्वभूतेषु, सारे भूतों में निर्वैर है, किसी से वैर नहीं। ऐसा जो भक्त है वो मुझे प्राप्त करता है, ऐसा भगवान 11वें अध्याय में कहते हैं। इस 12वें में एवं शब्द वो 55 नंबर के श्लोक के साथ जाता है। ऐसे जो भक्त है, हे प्रभु, वो आपसे सतत जुड़े हुए हैं और आपकी आराधना उपासना करते हैं। तो ये हुए एक टाइप के लोग, सगुण भक्ति वाले, सोपाधिक ईश्वर की उपासना करने वाले। अब दूसरी लाइन में अर्जुन पूछता है, ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमाः। जो अक्षर और अव्यक्ता की उपासना करते हैं, मतलब कि जो निरुपाधिक निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। पहला कौन? सोपाधिक। दूसरा कौन? निरुपाधिक। समझता है? सोपाधिक माने ये धनुषधारी, बांसुरीधारी, ऐसा। निर्गुण निराकार निरुपाधिक माने कोई भी विशेषण उनको नहीं लगेगा, है या? सत्य चित्त आनंद, ऐसा।
तो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उनमें कौन श्रेष्ठ है, ये अर्जुन का प्रश्न है। लेकिन वास्तव में के योग वित्तमाह, उसमें योग को अच्छी तरह से जानने वाले कौन है। लेकिन ये थोड़ा अज्ञानता में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आचार्यों ने इसका अंडरस्टैंडिंग ऐसा करवाया कि अर्जुन पूछता है स्व अधिकार, अपने अधिकार को जानने के लिए मैं क्या बिलोंग करता हूँ, मैं सगुण साकार की भक्ति करने वाला हूँ या निर्गुण निराकार की कैटेगरी वाला हूँ, मेरी योग्यता कहाँ है, ऐसा वह पूछना चाहता है। श्री भगवान उवाच, दूसरे श्लोक में प्रभु कहते हैं मयि आवेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते, मुझ में चित्त को लगाकर, क्या बोला, मुझ में चित्त को लगाकर, वेरी डिफिकल्ट। एक क्षण के लिए भी हम जो काम करते हैं उसमें भी मन को नहीं लगा सकते। हम खाना खाते हैं, स्नान करते हैं, खाना पकाते हैं, कुछ भी जो भी काम करते हैं, वी आर नॉट फोकस्ड इनटू आवर वर्क। जो भी हम जिस क्षण में करते हैं, वॉकिंग करते हैं, कई बार लोग कहते हैं वॉकिंग करते करते गिर गया, कैसे गिरा भैया, वो पत्थर नहीं देखा, माने तुम वॉकिंग नहीं करते हो, एक वॉकिंग करते करते और 10 विचार वगैरह करते, यू आर नॉट फोकस्ड इनटू योर वर्क। जब यही क्वालिटी नहीं है तो आगे बढ़ने के लिए कुछ संभावना ही नहीं। सो मैयावेश्य का अर्थ है, भगवान कहते तुम मुझ में चित्त लगाकर, वेरी डिफिकल्ट है, ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते में युक्त तमामताः, और मुझ में श्रद्धा वाला है। मन लगाना एक बात है और श्रद्धा एक दूसरी बात। तो इस तरह से भगवान कहते हैं जो सोपाधिक उपासना करने वाले लोग हैं, ये मुझ में मन लगाते हैं और मेरे ऊपर श्रद्धा रखते हैं, नित्य युक्ता उपासते, और सतत मेरी उपासना करते हैं, ते में युक्त तमामताः, वे मेरी दृष्टि से युक्त है, योग्य है। अर्थात भगवान यहाँ पे कहते हैं, अथवा योगियों में उत्तम योगी है। भगवान यहाँ कहना चाहते हैं अर्जुन की योग्यता को देखकर कि सोपाधिक उपासना वाले ज्यादा बेटर है। वैसा एक्चुअली नहीं है, बट भगवान यहाँ पे उसको योग्यता के आधार पे कहते हैं। अब भगवान तीसरे और चौथे श्लोक में परमेश्वर कहते हैं निर्गुण निराकार वाले क्या करते हैं। माने पहले तो आप अपना डिसाइड करो, यदि आप गीता सुनते हैं तो पहले आप डिसाइड करो कि मेरी साधना कहाँ चल रही है, सोपाधिक में चल रही है या निरुपाधिक में। कभी कभी हम कहते हैं वो अक्षर तत्व निराकार है, सर्वव्यापी है, तो आप निर्गुण की उपासना करते। कभी कभी आप कहते हैं कि उनका बांसुरी वाला रूप मुझे, मोर पंख वाला रूप मुझे प्रिय है, मैं उसका ध्यान करती हूँ। आप क्या कर रहे हो, आप एक संभाल के सोच के किया करें। तो ये त्वक्षर अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, भगवान कहते हैं जो पुरुष, ये माने जो साधक, तू माने किंतु, अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते। अक्षर माने अविनाशी, अव्यक्तम माने निराकार, अनिर्देश्यम माने अकथनीय, जिसको बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, ऐसे परमेश्वर सर्वत्रगम अचिंत्यम च, सारी और सर्व और व्यापी, सर्वत्र परमात्मा विराजमान है।
ये सर्वत्रगम अचिंत्यम, उसका चिंतन ही नहीं कर सकते। वी कैन नॉट। यहाँ तो हम सोच सकते हैं कि कृष्ण काले हैं, राम जी श्याम है, शंकर गौर है, बट या उनकी पार्वती है, माँ सीता मैया, यहाँ तो कुछ आपके पास कुछ आलम्बन ही नहीं है। अचिंत्यम, उसका चिंतन करना बड़ा कठिन है। कूटस्थम, कूटस्थ और अचलम, अचल, ध्रुवम, ध्रुव, ये 5 संबोधन किए भगवान ने। किसके लिए? निर्गुण के लिए। क्या पहला? सबसे पहले अक्षरम, अव्यक्तम, सर्वत्रगमम, अचिंत्यम, कूटस्थम, अचलम, ध्रुवम। 8 संबोधन किए प्रभु ने पहले श्लोक में। और फिर चतुर्थ श्लोक में कहते हैं ऐसा चिंतन करने वाले की क्या क्वालिटी है। संयम्येन्द्रिय ग्रामम, माने इंद्रिय ग्राम, जो इंद्रिया है उसका कंट्रोल करता है। ये बहुत बड़ी बात। अभी गर्मी की सीजन आई, अभी क्या आने वाला है? मैंगो। वो शुगर तो है, डायबिटीज तो है, कंट्रोल करना भारी पड़ता है। तो संयम्येन्द्रिय ग्राम माने इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला। सर्वत्र समबुद्धय, सब और माने सर्वत्र माने सब और, पर यहाँ पे सर्वत्र का अर्थ सब और नहीं है, सदा काल ऐसा लेना है, हमेशा। समबुद्धय, समबुद्धि है माने समता युक्त है यह साधक। आप समझ रहे हैं? जो साधक में समदृष्टि है, समता है, जिसकी इंद्रियों का कंट्रोल है, और ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः, और जो सारे भूतों के कल्याण में सतत लगा हुआ। हम किसके कल्याण में लगे हुए? अपने खुद के। सर्वभूत हिते रताः, तो इंद्रियों का कंट्रोल, समदृष्टि और सारे भूतों का कल्याण करने वाला साधक ही, हेलो अटेंशन प्लीज, ऐसा साधक ही निर्गुण का चिंतन करने के लिए योग्य है। ये इन 2 श्लोकों से हमें मालूम पड़ता है, परमेश्वर हमें हिट देते हैं। नहीं तो मैं तो वेदांती हूँ, मैं तो ये कर्म वर्म में मानता नहीं हूँ, मैं तो ईश्वर का चिंतन करूंगा। बट आर यू समदृष्टि? आर यू हैविंग ए कंट्रोल ओवर सेंसेस? आर यू सर्वभूत हिते रखा? नहीं, तो फिर आपका चिंतन में बहुत दम नहीं रहेगा। You will not be able to do justification to your चिंतन, ये बात है। सो आइए इसे हम देखेंगे। सर्वभूत हिते रताः के ऊपर प्रकाश डाला जाएगा, लेकिन उसके साथ दूसरा जो वाक्य लिखा है, बैलेंस बिटवीन साधना एंड सेवा। सही बात। साधना और सेवा के बीच में बैलेंस कैसे करे, तो ये सेकंड क्वेश्चन नहीं है, ये सर्वभूत हिते रताः में ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखना। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। अर्जुन कहता है कि जो साधक है वह भगवान का, माने वो जानता है कि भगवान कृपालु है, दयालु, कर्म फलदाता, जगत कर्ता, शासक, ये सब बातें है परमेश्वर में। उस उपाधिक ईश्वर की आराधना करता है। समझ में आ रहा है? माने भगवान ने ये दुनिया बनाई, ये शासन करते, शासन दिखता है, पत्ता भी परमेश्वर की इच्छा के बिना हिलता नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। सारे लोगों का जो कारोबार चल रहा है, जो फल मिलता है, वो ईश्वर के कारण मिलता है। तो ये सब उस रूपों में परमेश्वर को हम जानते हैं, लेकिन अब वह उस परमेश्वर को संदर्भ के रूप में जानना नहीं चाहता। वो ओरिजिनली वो क्या है, वो कौन है, माने बांसुरी वाला है, कर्म फल दाता, ऐसा नहीं जानना है मुझे। आप एक्चुअली रियलिटी में, वास्तविकता में कौन हो, ये मुझे जानना है। क्योंकि गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम श्रुता,
प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम व्यय। ये तो कोई ना कोई संदर्भ है। जगत का बीज है, प्रभव स्थान है, प्रलय स्थान है, शरणागत को शरण देने वाला है। ये तो बातें हैं, ये सगुण साकार की बातें हैं और उसको हम जान चुके हैं। अब हम निर्गुण निराकार श्लोका नंबर 3 और 4 साथ में ले रहे हैं। तो वो जानना चाहता है अब अर्जुन कि मुझे निर्गुण परमेश्वर के बारे में कुछ समझना है, उपासना करनी है। और इसलिए वो सेकंड लाइन में पूछता है पहले श्लोक में, ये अपि अक्षरम अव्यक्तम, अक्षर और अव्यक्त परमात्मा कैसा है। शरणागत को शरण देने वाला तो पता चला मुझे, साक्षी पता चला, कर्म का फल देने वाला पता चला, लेकिन निर्गुण निराकार भगवान कैसे होते हैं। परमेश्वर कहते हैं, आओ बताता। कहते हैं ये पहला ही शब्द देखो, तीसरे श्लोक का पहला शब्द, थर्ड श्लोक, फर्स्ट वर्ड, ये माने जो निर्गुण निराकार की आराधना करने वाले लोग हैं वे दूसरे भक्त है, वे बहुत ज्ञानी भक्त है। ये केवल भक्त नहीं है, ये ज्ञानी भी है। वे कहते हैं कि परमात्मा अज है, अजन्मा है, अनादि है। ये निर्गुण का लक्षण है, अजन्मा। उसमें आप क्या समझेंगे? अनादि आप क्या समझेंगे? निर्गुण, गुण है तो समझेंगे कि भगवान दयालु कृपालु। निर्गुण माने क्या समझेंगे? तो ऐसे परमेश्वर जो मूलतः तत्वतः सच्चित आनंद स्वरूप है, उनके बारे में अब मैं जानना चाहता हूँ। भगवान कहते कि ऐसे लोग अज है, अनादि है, लेकिन यशोदानंदन भी हो सकते हैं। तो निर्गुण वाला जो भक्त है, प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली, अटेंशन प्लीज। जो निर्गुण निराकार की उपासना करने वाला भक्त है, वह जानता है कि अज है, अनादि है, एटसेट्रा, कूटस्थ है, अव्यक्त है, अक्षर है, लेकिन वही परमेश्वर, हेलो, वही परमेश्वर यशोदा नंदन भी बन सकता है, कौशल्या नंदन भी, राम भी वही परमेश्वर है। मैंने परमेश्वर दो नहीं है, एक सगुण साकार, एक निर्गुण निराकार, ऐसे दो नहीं है, एक ही परमात्मा है। वो निर्गुण भी है, सगुण भी है। समझ में आती है बात? कई बार कहते हैं कि कई बार वेदांती लोगों में जो निर्गुण की उपासना करते हैं, उनकी ऐसी समझ है कि हम बड़े हैं, ये तो क्या भोग लगाते, पूजा करते, फूल चढ़ाते, ये हमसे छोटे हैं क्योंकि इनको ज्यादा ज्ञान है नहीं। ऐसा नहीं समझना है, दोनों ही परमात्मा का ही रूप है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण। परमेश्वर कैसा है? निर्गुण परमेश्वर व्यापक है, निरंजन है, निरंजन माने दुख रहित, निर्गुण है। और ऐसा प्रभु कौशल्यानंदन भी है। तात्पर्य ये है कि आप कहेंगे ये दोनों ही भगवान एक ही है। हाँ, दोनों ही एक ही है, क्योंकि वो दो दिखता है। अपनी दृष्टि से वो अजन्मा है, लेकिन जगत की दृष्टि से वो कौशल्या के घर जन्म लिया है। देवकी नंदन कहला रहे, देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, बट वास्तव में उनका हमारा जैसे जन्म होता वैसे उनका जन्म नहीं होता है। उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है, दिव्य शरीर वाले हैं। तो श्री कृष्ण को आप ऐसे हमारे जैसे नहीं समझते, लीलाएं करते हैं लेकिन दिव्य है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं, ये अज अनादि निर्गुण की उपासना करने वाला भक्त कैसा है? वो दोनों को समझता है और उसकी वृत्ति निरूपाधिक निराकार के आकार की माने ब्रह्माकाराकारित वृत्ति बनी है। यह उसकी उपासना है। आपको कुछ समझा?
दिमाग में था। अभी आप कृष्ण भगवान है, उनको देखा, बांसुरी है, मुकुट है, गहने है, एक्सेट्रा। अब आपने आंख बंद की और मैं कहूँ कि आप उनका ध्यान करो, तो आपके चित्त में आएगा? आंख बंद किया तो वही मूर्ति आएगी? अभी मैं कहूँ निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करो, आप क्या ध्यान करेंगे? आया? निर्गुण ब्रह्म का ध्यान क्या करेंगे आप? तो ये बात समझे कि सगुण ब्रह्म को हम ध्यान करते हैं, वो कर सकते हैं, बट निर्गुण ब्रह्म का श्रवण करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है और निधिध्यासन करना पड़ता है। इट्स अ डिफरेंट साधना। वो रूप में नहीं दिखेगा, नाम में नहीं दिखेगा, जैसे कृष्ण, राम, शिव, नाम में नहीं दिखेगा निर्गुण, क्योंकि निर्गुण है, अनामी है, अज है। उसको आप कैसे ध्यान करेंगे? तो क्या करना पड़ेगा? साधना करनी पड़ेगी। ध्यान क्या करना पड़ेगा? श्रवण करना पड़ेगा। श्रवण माने वो अजन्मा है, वो मनोबुद्धि अहंकार से परे है, तीनों शरीर से परे है, ऐसे समझेंगे। फिर जब आप ध्यान करेंगे, उसको ध्यान नहीं कहेंगे, उसको निधिध्यासन कहेंगे। आपको फर्क समझ में आता है ध्यान और निधिध्यासन के बीच का? ध्यान माने सगुण का आप ध्यान करते हो, एक आकार का, एक नाम का जप करते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु का वो ध्यान करते हो और नाम लेते हो। लेकिन निर्गुण में वो विष्णु व्यापक है, ऐसा चिंतन करना पड़ेगा, वहां ध्यान नहीं होगा। वो चिंतन ही आपका ध्यान है। उस चिंतन को निधिध्यासन कहते हैं वेदांत में, और वो आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप निर्गुण की उपासना करते हैं, ऐसा कहा जाएगा। मुझे बहुत बार लोग कहते हैं हम सुबह उठ के ध्यान करते हैं। मैं पूछती हूँ क्या ध्यान करते हैं, किसका ध्यान? नहीं, किसका ध्यान ऐसा नहीं, हम बैठते हैं, शांत बैठते हैं। मैं बोलती हूँ आपको मन में विचार नहीं आता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा आता है, तो फिर आप कुछ ध्यान नहीं करते हैं, ये ध्यान नहीं हुआ। और आपकी ताकत नहीं है, आपने बहुत शास्त्र का श्रवण नहीं किया है, तो आप निर्गुण का चिंतन नहीं कर सकते। किस आधार पे करें? आचार्य से, भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी का भाष्य पढ़ के चिंतन किया है, तो आप उसका निधिध्यासन कर सकोगे, अन्यथा नहीं कर सकते। खाली बैठना ये कोई ध्यान नहीं है, ये कंसंट्रेशन है इन वे कि भाई आप शांत बैठने की कोशिश करते हैं। सो या फिर ये जो योगा में कराते हैं, एक दिया को लेके उधर फोकस कराते हैं, बोलते हैं हम मेडिटेशन करते हैं। वो मेडिटेशन नहीं है, वो क्या है? कंसंट्रेशन है, वो फोकस करना है, वो ध्यान नहीं है। शास्त्र में ध्यान की समझ यही है, तज्जप तदर्थ भावनम। ये पक्का पातंजल सूत्र का, पातंजल योग सूत्र का इस सूत्र को आप पक्का मन में बिठा दो। उसके नाम का जप और तदर्थ भावनम, उसके रूप का ध्यान, इसको कहेंगे सगुण ध्यान, सगुण भक्ति, सगुण मेडिटेशन। आया? ये ब्लू लाइट दिखाते हैं या कुछ ओम दिखाते हैं, उधर पुट्ठा का या वो ऐसा फोटो फ्रेम या कुछ रख देते हैं, आप उसके ऊपर फोकस करो, वो फोकस है, वो कॉन्सेंट्रेशन है, वो ध्यान नहीं। ध्यान तो शास्त्र में देवता का, ईश्वर का या गुरु का ऐसे किया जाता है। आया? उसको ध्यान, और उसका नाम का जप और उसका ध्यान, माने उसके रूप का ध्यान, ये ध्यान है। वो ठीक है, योगा में वगैरह कराते हैं, फोकस कराते हैं, तो थोड़ा मन शांत होता है, बट प्लीज अंडरस्टैंड इट्स नॉट ध्यान। निर्गुण का ध्यान तो ये भी नहीं है, निर्गुण का तो चिंतन होता है, सर्वव्यापी है, अनामी है, अजन्मा है। ये क्या है? निर्गुण का निधिध्यासन। पकड़ रहे, थोड़ा बहुत पकड़ रहे, ठीक है। तो श्रवण करो, मनन करो, फिर निधिध्यासन करो, ये है निर्गुण का। अब जब आप ये चिंतन करते हो परमात्मा के बारे में, समझ में आता है? चिंतन, ध्यान नहीं बोलती हूँ, चिंतन करते हो परमेश्वर ऐसा है, कुछ उठा लो, अभी यही श्लोक उठा लो, अक्षर है, अक्षर माने क्या, नक्षरति वगैरह में जो समझाऊंगी, तो उसका चिंतन करें। जब चिंतन करते हो तब वृत्ति टोटली उसमें रहती है कि बीच में बेल में जाती है, मोबाइल का रिंग बजा, घंटी घर की बजी, वहां जाता है, तो वृत्ति कैसी है? खंडित है,
आप कर रहे हैं बट बीच में खंडित होती। इवन रूपक ध्यान जब सगुण का ध्यान करते तभी भी वृत्ति खंडित होती है। कंटिन्यूस कृष्ण को देख सकते हैं आप भी बोलोगे तो एक आई थिंक 20 सेकंड में या 15 सेकंड में ही वृत्ति 2-3 बार इधर उधर चली जाएगी। होता है ना ऐसा कि बिल्कुल आप एक बार कृष्ण का ध्यान किया तो आधा घंटा ध्यान चालू रहे, 1 मिनट भी नहीं रहता। तो इसको क्या कहेंगे? खंडित। समझ में आता है? खंडित, आपका ध्यान खंडित है। लेकिन जब उपासना निर्गुण उपासना पक्की होती है तो गोस्वामी जी कहते हैं सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। सोहम 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 जब सांस के साथ गुरु जपाते हैं अथवा जपने की आज्ञा देते आदेश देते हैं, तब सो माने वह, सह माने वह परमात्मा, हम माने अहम, यहाँ पे अवग्रह है। सह अहम माने वह परमात्मा मैं हूँ, वो ब्रह्म मैं हूँ। सह अहम अस्मि, सोहम अस्मि। तो सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, तो वह मैं हूँ ऐसा वाणी से रिपीट नहीं करना है। आपको समझना है कि मैं जो अपने को अल्प मानता हूँ, मूर्ख कभी कभी मानता, कभी मैं अपना जेलसी वाला, लोभी, गुस्सा वाला, मैं कामी, क्रोधी, मोही, ऐसा जो मैं अपने को समझता हूँ अथवा सुखी दुखी, उसके बदले में क्या समझना है? जो निर्गुण है, सारे गुणों से परे परमात्मा है, वही वास्तव में मैं हूँ। ये जो मैं अपने को समझता हूँ वो तो उपाधि है, सुप्रीम पोजिशन है ना? आया? आज मैं अपने को दुखी मानता, कल सुखी मानता। जो चीज परमानेंट नहीं वो तो सब क्षणिक है, तो वो तो उपाधि है। आया समझ में? तो सोहम अस्मि, तो सोहम जब जब कराते हैं निर्गुण में ये जब होता है, लेकिन तभी उसको समझ के करना है, केवल मुंह से रिपीट नहीं करना है। सोहम 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 ऐसे रिपीट नहीं करना है, समझना है। सो और वृत्ति खंडित नहीं होनी चाहिए, सतत युक्त होना चाहिए, ये मूल बात। तो ये तो अक्षरम अव्यक्तम परिभाषते, अर्जुन कहते हैं कि ये जो अक्षर और अव्यक्त की उपासना करने वाले लोग हैं प्रभु, वे बड़े कि सगुण वाले बड़े, ऐसा एक है। बट वास्तव में उसको पूछना ये था कि मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ, बट पूछ लिया इस तरह से। तो भगवान ने तीसरे और चौथे श्लोक में उसका व्याख्यान कर रहे हैं, और ये 8 लक्षण 3 नंबर के श्लोक में हमने देखे मैंने खाली ऊपर ऊपर से देखे, अंदर से जाएंगे बाद में। और चौथे नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं जिन्होंने इंद्रियों का कंट्रोल किया है, संयम इंद्रिय ग्राम, नंबर 1। नंबर 2 समदृष्टि, जिसकी दृष्टि सम है। इतनी गलत फहमी है ना समता के बारे में, बाद में इक्वालिटी बोलते हैं ना, बहुत गलत फहमी को हम समझेंगे। और तीसरा है सर्वभूत हिते रताः, सारे अन्य लोगों के कल्याण में जो दिन रात रहता है, ऐसे 3 लक्षण वाला साधक ये निर्गुण की उपासना के लिए योग्य बनता है। तो अब देखते हैं संयमेन्द्रिय ग्रामम, माने जो साधक की इंद्रियां कंट्रोल में है। अब हम देखेंगे इंद्रिया कंट्रोल में है माने क्या। इंद्रिया माने 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सब कुछ जिसके कंट्रोल में है, कार्य करण संघात को पूरी तरह से अनुकूल बना के रखा है। ये वाक्य समझिए, समझा ये वाक्य? कार्य करण संघात, कार्य माने शरीर, करण माने इंद्रिया, अंतःकरण, एक अंतःकरण है, इंद्रिया बहिकरण है, ये सब कुछ जिसने कंट्रोल में रखा है। कभी कभी टीवी चैनल में बड़े बड़े विद्वान लोग आते, बुद्धिमान लोग आते हैं, साधु संत भी कभी कभी आते हैं, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि पैर हिलाते रहते हैं, टक टक टक,
समझते हैं? अभी मैं तो दिखा नहीं सकती आपको, बट पैर हिलते हिलते, जैसे बच्चे ऐसे चैनल में भी पैर हिलाते रहते। आर यू गेटिंग? तो शरीर क्या है, कंट्रोल में है, शांत स्थिर। वो तो हमारे स्वामी सुबोधानंद जी, कभी नहीं भूलूंगी, और कभी उनके जैसे किसी को देखा नहीं। हाथ ऊपर करेंगे, ऐसे वैसे, मुंडी इधर उधर, ऐसे ऐसे, क्या क्या देखा है प्रवचन करने वालों, कथा करने, कितने हाथ ऊपर होते, मुंडी इधर होती है। और स्वामी जी का देखा है कि जो एक स्टेडी पोस्चर में बैठे हैं, बैठे हैं, जरा भी हिलते नहीं है कभी भी। हाथ पद्मासन में शरीर है, हाथ दोनों घुटनों के ऊपर है, और बस बोलते रहते, 1.5 घंटा 2 घंटा। इट्स नॉट ए जोक, हम तो उनके साथ रहे हैं हमारे आचार्य के रूप में, इसलिए समझता है कि जब चित्त वृत्ति शांत है, माने शरीर एकदम स्टेडी है, तभी तो मनन होगा। आपका बॉडी ही हिलता जुलता हिलता डुलता है, तो आप क्या तर्क लगाओगे, क्या चैनल के ऊपर। कभी कभी मालूम पड़ता है कि कोई स्टेडी सूझ तो नहीं रहा है इनकी वाणी में, इधर की बात करी उधर की बात करी, और कुछ उतर कर दिया और अपना विजय हासिल किया का संतोष मिल देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। और आवाज में भी देखते हैं चैनलों में, कितने विद्वान है लेकिन जोर से बोलते हैं, क्रोध करके, अथवा हाई पिच में। स्वामी जी का हमने हमेशा देखा, एक ही पिच रहती, एक ही पिच कभी देखा है। और ऐसा नहीं कि लेक्चर में ही पिच, जब ऐसे कमरे में बैठते हैं लोगों के साथ, तभी भी वही पिच, पिच समझता है ना। हेलो, आप क्या कर रहे हो, हेलो आप क्या कर रहे हो, हेलो आप क्या कर रहे हो, कितनी सारी पिच, सारे गमा पदा नहीं सा, सारी पिच है ना। तो स्वामी जी की एक ही पिच, पोस्टर शांत। आप सोचिए, इसलिए ये जो लेक्चर है उनके लेक्चर का ही अनुवाद चल रहा है, इसलिए उनके अंदर से वो ज्ञान की गंगा बहती है। सो समझ में आया? कार्य करण, कार्य माने शरीर, करण माने अंतःकरण, इंद्रिय। बैठे हैं, वो तो उनके लेक्चर में तो आप आंख भी इधर घुमा नहीं सकते, बाजू वाले में घुमाए तो बोलेंगे आप बाहर जा सकते हैं। इतना सच में सिद्धबाड़ी में, हिमालय में हमारा जो सांदीपनी है, गुरुकुल है, जहाँ 2-2.5 साल लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, 20 से 30 साल के बच्चे पढ़ते हैं वेदांत, वहां पे चलेगा ही नहीं। आप स्वामी जी जब बोलते हैं तो आप नीचे नहीं दे सकते, उनको सुनना है। वो कहेंगे कि भाष्य में देखो, तब भाष्य में देखना, तब उनके सामने नहीं देखना। माने एकदम उन वचन के अनुसार फोकस से आपको स्टडी करना है। और एक बार वे एंट्री, उनकी एंट्री हो गई क्लासरूम में, उसके बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं, आपको बाहर बैठना पड़ता है। वहां स्पीकर लगाया है करुणा बस, बट फिर आपको बाहर बैठना। आर यू गेटिंग? दैट इज हाउ वेदांत पढ़ना एक अलग चीज है। अब आजकल के बच्चे तो बाप रे, ये तो मंदिर में आते हैं तो देखती हूँ माला उठा लेते हैं, भगवान की माला निकाल लेते हैं। मुझे नहीं याद कि हमारे घर में भी जो बड़ी पूजा थी हमारे घर में, लेकिन हम हिम्मत करते थे पास में जाने की, है ना। दादी मैंने जो ग्रैंड मदर, वो उस एरिया से अंदर आने को अलाउड नहीं था, उनका पूजा का जो जगह रहता है पूरा है, आधा कमरा। यहाँ तो बच्चे कुछ भी करते हैं, मैं सोचती हूँ पता नहीं क्या। माने बच्चों को अति लाड, एक बच्चा होता है तो लाड करते हैं, तो किसी तरह से उनको डिसिप्लिन के संस्कार ही नहीं देते हैं, और सोचते हैं कि बच्चे हैं तो ऐसा करेंगे ना, उसमें क्या है। पाठ चलता है तो माइक हटा देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। मैं सोचती हूँ इतना संस्कार नहीं होता। एनीवे, सो इंद्रिय ग्रामम, चलो बच्चों को तो चलो ठीक है छोड़ दो, लेकिन बड़ों को भी एक स्वस्थ चित्त होना चाहिए। और पढ़ते समय, खाना बनाते समय, आप जो काम करते हो, यू शुड बी 100% इन्वॉल्व इनटू दैट। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं, बद्धुरात्मात्मनः तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः, जिसने अपने अंतःकरण और इंद्रियों को जीता है। जीता है माने अपने अनुकूल बना के रखा है। देखो इस वाक्य को और समझाती हूँ, चाहे आज का क्लास थोड़ा ही होए टुकड़ा, लेकिन समझाती हूँ। कई बार हम कहते हैं ना कि मुझे जल्दी उठ के ध्यान करना है, अथवा शाम को थोड़ी माला करनी है, 5 माला।
मन कहता है अभी जाने दो, रात को करेंगे, तो हम शाम को मन की बात सुन ली, तो मन तुम्हारे अनुकूल नहीं है। तुम्हारा भला सोचते हो कि मुझे ये पाठ करना है, ये जप करना है, ये स्वाध्याय करना है, लेकिन मन कहता है तो फिर आप छोड़ देते हो। अथवा जब हम ध्यान करते हैं तो इंद्रियां इधर उधर जाती है, तो आप उसको कंट्रोल नहीं करते हो, कहीं तो चले जाते हो अपने मन के द्वारा। तो इंद्रियां आपके अनुकूल है, प्रतिकूल है? समझ में आया है? प्रतिकूल है। मैंने गणेशपुरी की भी बात करूं, जहां मैं पहले थी, मुझे अभी भी याद आता है कि आपको स्ट्रेट बैठना है, लेफ्ट हैंड में बुक पकड़नी है और बुक में ध्यान रख के गुरु गीता पढ़ना है, शिव महिमा पढ़ना है। और यदि आपने ऐसे बैठ गए या इधर देख लिया उधर देख लिया, तो एक पत्थर का टुकड़ा आता था, माने उधर से फेंका जाता था, आपको लगता था, और आपको उधर से हॉल के बाहर बैठने को कहा जाता था। माने वो नियम ही था कि आपको पत्थर आया मतलब आपने किधर से देखा, सामने जेंट्स होते थे, ये तरफ लेडीज होती थी, ऐसा जैसे अभी हम बैठे हैं ना, वैसे आमने सामने। यू डेयर नॉट लुक एट एनीबडी और एनीथिंग। तब जाके एक फोकस की, एक डिसिप्लिन की के संस्कार पढ़ते हैं। सो ये कहते हैं, तो इसको कहेंगे इंद्रियों को और शरीर को हमने अपने वश में किया है। ये भूल जाओ, ये सोफा पे लटक के बैठ के टांग लंबा के कॉफी पीते पीते आप भगवत गीता पढ़ते हो, वो नहीं होगा। तो इस तरह से शरीर यदि मित्र नहीं है, इंद्रियां यदि अपनी दोस्त नहीं बनी है, तो बहुत दुख देगी, बहुत दुख देगी। दोस्त है तो हम सुख सुख से हमारी यात्रा होगी। तो हर एक इंद्रिय की प्रवृत्ति रहती है, प्रकृति रहती है, या तो सुख देगी या दुख देगी। तो देखो, आप जब उसे डिसिप्लिन करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो वो सुख देगी। तो कंट्रोल में नहीं है, वाणी कुछ भी बोल दिया, बाद में पछताते हैं। ये होता है कि नहीं होता? जिंदगी में एक दो बार हुआ है, एक दो बार रोज होता है, एक दो बार की कहाँ बात है, रोज कुछ बोल दिया फिर पछताते हैं, है ना? कुछ सोच लिया फिर पछताते हैं कि ऐसा क्यों सोचा मैं। क्योंकि हम साधक है, तो हम नेगेटिव सोचना नहीं चाहते किसी के भी बारे में, हम सबके बारे में भला सोचना चाहते हैं। बट कभी नेगेटिव आ गया तो बाद में पश्चाताप होता है कि अरे प्रभु, ऐसे कैसे सोचा। तो आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करोगे, तब जाकर निर्गुण की उपासना कर सकते हो। और इसीलिए यहाँ पे गीता में कहते हैं, यत्तो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। जब आप योग की सेवा करते हो, माने क्या, ये यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि, ये सब जो 8 स्टेप है, 5वां स्टेप प्रत्याहार, छठा धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, ये 8 स्टेप्स जो है वो जीवन में लाने की कोशिश करते हो, तब जाके ये कंट्रोल होता है, ये बॉडी और ये माइंड। नहीं तो कई बार मैं ये देखती थी, चालू प्रवचन में लोग थोड़ा प्राणायाम करते हैं। अब कथाओं में नाम नहीं लूंगी, बट कथाओं में तो लोग भाजी चुनते हैं, सब्जी ले जाते हैं मेथी की, धनिया की, और फिर उधर वो भी करते हैं और प्रवचन भी सुनते हैं। बड़ी बड़ी जो बड़ा बड़ा होता है ना पंडाल, उसमें ये सब चलता है, पैर लंबा करना, इसके गप्पे भी मारना, सब चलता है। लेकिन अपने क्लास में भी प्राणायाम करते हुए सुनते हैं, तो बड़ा विचित्र लगता था। मैंने मना कर दिया, अहमदाबाद में होता था बेगुनी में। सो देखो, जैसे गाय और बैल होते हैं, उनको आपने रस्सी छोड़ दिया तो भागेंगे नहीं, वो बैठेंगे। क्यों? क्योंकि उनको आपने कंट्रोल में कर दिया। तो उसको बांधा नहीं तो भी वो फुट छोड़कर भागते नहीं। वैसे इंद्रियों ने कुछ देखा, कुछ खाया, लेकिन वो वापस अपने स्थान में आ जाते हैं, माने दे आर नॉट, वो उसमें बहे नहीं जाते हैं। हम लोग तो कुछ स्वीट मिला, कुछ स्वीट खाया, या कुछ मूवी, या कुछ कुछ भी किया, उसके माइंड उसके पीछे 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 जाता रहता है, फिर वो जल्दी से खूंटे पे बंधता नहीं है। आया ध्यान में, जल्दी से बंधता नहीं है। तो इस तरह से ये
सदस्वा एव सारथे है, ऐसे घोड़ों को सारथी कंट्रोल में रखता है, चाबुक मार के भी रखता है, प्यार दुलार करके भी रखता है, तब घोड़े, नहीं तो घोड़े किधर भी जाएंगे, गाड़ी आपकी उधर ही भागेगी। सो इस तरह से ये मन रूपी घोड़े को, ये इंद्रियों रूपी गाय बैल को आपको कंट्रोल में रखना है। जब भगवान राम पुष्प वाटिका में गए तो जानकी जी को देखने के बाद कहते हैं कि मेरा मन तो ऐसा है कि जो किसी भी स्त्री की तरफ खींचा नहीं जाता, ये स्त्री की तरफ क्यों खींचा जाता है? फिर बाद में वो उसकी पत्नी होती, तो मतलब कि उनको उनके मन पे इतना भरोसा है कि ये ऐसा मेरा मन क्यों किसी के प्रति खींचा गया। तो तात्पर्य ये है कि मन बहुत चंचल है, इंद्रियां बड़ी बहिर्मुख है, आपको उसे ठीक से कंट्रोल करना पड़ेगा। आप कहते हैं आई डोंट ट्रस्ट माई माइंड, ऐसे बोलते हैं आप कभी? मेरे मन का मैं विश्वास नहीं करता, पता नहीं कब क्या करेगा, अभी तो ठीक चल रहा है, पता नहीं। तो जब मन के ऊपर विश्वास आपका नहीं होता है, इसका मतलब यही है आपका दुश्मन आपके घर में बैठा है, हो गया ना? क्योंकि जब वो चंचल होता तो कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता, कुछ भी करता, स्वाध्याय नहीं करता, जपा नहीं करता, सो जाता है, या टीवी देखने बैठता है, या मोबाइल पे बैठा 4 घंटा 5 घंटा। माने यंगस्टर्स को देखो, ओल्ड एज में भी करते होंगे लोग। तो तात्पर्य ये है कि मन को डिसिप्लिन में करना, और ये होगा जप, तप, स्वाध्याय, पूजा, श्रवण इत्यादि को बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ, तब जाके 1 घंटा करने से कुछ नहीं होगा, 5 माला करने से कुछ नहीं होगा, वीक में 2 दिन सत्संग अटेंड किया कुछ नहीं होगा। आपको बहुत कुछ मन को कंट्रोल करने को करना पड़ेगा, माने साधना करनी पड़ेगी। और जो लोग ऐसा करते हैं वे प्रणाम के योग्य बन जाते हैं, वे हमेशा मीठा ही बोलते हैं, उनकी वाणी कभी कड़वी नहीं होती है, उनका शिष्टाचार का उनको अभ्यास पड़ गया है। और ऐसे व्यक्ति के लिए गुजरात में एक बहुत बड़ी संत हो गई, बहुत बड़ी वेदांत की संत हो गई, गंगा सती, गुजराती लोगों को पता ही होता है। और उनकी बहू थी पानबाई, सास का नाम गंगा सती, बहू का नाम पानबाई। जनरली क्या सुनते हैं आप सास बहू को, इसीलिए तो अभी आप अकेले रहते, सासू माँ ससुर जी का फर्स्ट फ्लोर पे, आप सेकंड फ्लोर पे, वो फर्स्ट फ्लोर पे है ना, या बाजू में नहीं रखते थे, या बाजू का बिल्डिंग में, ऐसे आसपास, क्योंकि संभालना तो है ही, थोड़ा संस्कार है। लेकिन ये पानबाई और गंगा सती एक घर में रहते थे, और दोनों के बीच में घंटी दलते समय, रोटी बनाते समय केवल वेदांत की चर्चा होती थी। कभी देखा है ऐसा? बहुत कम है, कम होगा, पति पत्नी भी होते हैं, कम होते हैं। तो गंगा सती कहती है पानबाई को, शीलवंत साधु ने बार बार नमिए पानबाई, बदले नहीं व्रत मान रे। मतलब क्या हुआ, जो अपने व्रत को, व्रत माने समझता है कमिटमेंट, व्रत माने मैं एकादशी का उपवास करूंगा, मैं असत्य कभी नहीं बोलूंगा, मैं श्रवण करूंगा ही करूंगा, रोज 1 घंटे का श्रवण मुझे करना ही करना, या एक श्लोक पढ़ना ही पढ़ना, ऐसे जो कमिटमेंट ले लेते हैं अपने आप के ऊपर, ऐसे लोगों को नमन है। कहते हैं कि ऐसे साधु को बार बार नमिए पानबाई। हमारे जीवन में कितना होता है, और यदि होता है तो अच्छा है, ईश्वर की कृपा है। तो इस तरह से ये हुआ संयम्येन्द्रिय ग्राम। ऐसे व्यक्ति निर्गुण निराकार की उपासना करने के लिए योग्य है, अधिकारी है। नेक्स्ट वर्ड है सर्वत्र समबुद्धय। सर्वत्र समबुद्धय, चौथा श्लोक देखो। संयम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धि। सर्वत्र माने सब जगह नहीं, हेलो अटेंशन प्लीज। सर्वत्र माने हम क्या कहते हैं, सर्वत्र माने सब जगह, सर्वत्र माने सब जगह नहीं,
सर्वत्र माने भाष्यकार ने कहा सर्वस्मिन काले, सभी काल में, सारे समय जो समदृष्टि वाला है। समझ में आता है ये बात? माने एक क्वालिटी जो है, इंद्रिय को कंट्रोल करो, दृष्टि को समता में रखो, ये क्या है? हमेशा आपको ये वैल्यू को हमेशा रखना पड़ेगा कि मुझे समदृष्टि रखना है। अब समदृष्टि का इतना अभी ऑफलाइन नहीं तो मैं पूछती थी आपको कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय समदृष्टि? सबके प्रति हम समान दृष्टि रखें, माने पक्षपात ना करें, समता रखे, विषमता ना रखे, यही समझते हैं आप। लेकिन मैं प्रश्न करूं, आई एम रियली मिसिंग ऑफलाइन। नहीं तो एक ये समदृष्टि शब्द पे हम 2-3 क्लास करते थे, क्योंकि प्रश्नोत्तरी होती थी, कुछ आपका गलत फहमियां निकलता था। एनीवे, तो समदृष्टि माने समता, माने सबके प्रति समान व्यवहार नहीं। डॉक्टर होता है, वो किसी को इंजेक्शन देता है, किसी को दवाई, किसी को सर्जरी बोलता है, तो फिर तो वो तो विषम हो गया, वो समदृष्टि वाला नहीं है। आया? समदृष्टि माने क्या? उसकी चित्त में सबकी भलाई है, बस ये समदृष्टि है। माने सर्वत्र में सब काल में, हमेशा, सारे समय में, 24 घंटा काल। सर्वत्र माने सर्वस्मिन काले, हमेशा। और समबुद्धि माने बॉटम लाइन इज समथिंग। डॉक्टर की बॉटम लाइन क्या है? सबका स्वास्थ्य को, सब स्वास्थ्य को प्राप्त कर, सबकी हेल्थ में अच्छी कर दो। तो किसी को सर्जरी, किसी को दवाई, किसी को इंजेक्शन, तो क्या वो विषम दृष्टि वाला है? नहीं। वो ऐसे दिखने से क्या है कि किसी को ऐसा दिया, लो उसको तो दवाई से अच्छा कर दिया, मेरे को तो सर्जरी करने का। डॉक्टर है। इसलिए परमेश्वर भी सर्वत्र समबुद्धि है। भगवान किसी को झोपड़ी में रखता है, किसी को महल में, बट वो समदृष्टि है, क्योंकि वो झोपड़ी वाले के कुछ ऐसे कर्म होंगे जिसको सुधारने के लिए भगवान ने उधर रखा है। माने ईश्वर का जो कुछ भी है, वो हमें जो कुछ भी देता है जगत में, सबको जो जहाँ है, अभी अभी गीता में पढ़ा हमने, 11वें अध्याय में पढ़ा, स्थिते माने योग्य ही है। स्थानम शब्द पढ़ा 11वें अध्याय में, 36 नंबर के शायद श्लोक हो। स्थानम ऋषिकेश है, जगत प्रदृश्यति अनुरज्यते च। मतलब कि सब कुछ परमेश्वर में समदृष्टि है, और साधु या भक्त या महात्मा या संत में भी समदृष्टि होती है। इसका अर्थ क्या है? भाष्यकार एक्सेलेंट आंसर देते हैं, इसलिए भाष्य तो हृदय से लगा के रखना पड़ता है। भाष्य में कहते हैं भगवान शंकराचार्य जी, इष्ट अनिष्ट प्राप्त तुल्य समा बुद्धि ये सा। माने इष्ट, ध्यान से सुन लेना, ये बहुत बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस है आपके साधना के संदर्भ में, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। ये टुकड़ा आप हृदय में लिखो। इसका अर्थ होता है इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में। माने क्या? इष्ट माने मुझे जो चाहे, पसंद है, आई लाइक इट। और अनिष्ट माने जो मुझे पसंद नहीं है, माने प्रतिकूल है या अनुकूल है, ऐसे। इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति जब होती है, कोई किसी को देखा, अरे भगवान इसका मुंह कहाँ देखा, मतलब क्या है? अनिष्ट की प्राप्ति। कोई आया तो आज का दिन मेरा अच्छा जाएगा क्योंकि ये आया मेरे पास है। तो इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में जिनकी बुद्धि समान रहती है, उसे समबुद्धि व्यक्ति कहते हैं, अथवा वो वैसा समबुद्धि कहलाता है। कुछ समझ में आया? हमारा उल्टा है, हमें जो अच्छा लगता है वो सामने आया तो अच्छी बात है, वो नहीं आया तो मन खराब होता है। इसको क्या कहेंगे? विषमता है ना। समता तो ये है कि पानी पूरी मिली तो भी ठीक, और कड़वा करेला का सब्जी मिला तो भी ठीक। माने जहां पर भी है, एवरीथिंग इज जस्ट फाइन, एवरीथिंग इज फाइन।
धूप है, अरे बाप रे ये धूप, इतना धूप, बारिश आया तो इतना बारिश, माने कहीं पर भी ठिकाना नहीं है। वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द थिंग एज इट इज। कोई व्यक्ति दुष्ट है, कोई व्यक्ति सज्जन है, दोनों मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकेगा। मतलब कि सज्जन मुझे प्यार से करेगा, मेरे साथ भलाई करेगा, और वो मुझे तंग करेगा, लेकिन मैं दोनों में, दोनों प्रतिक्रियाओं में सम रहूं। सम रहूं माने शांत रहूं, मेरे ऊपर उसका प्रभाव नहीं आएगा। इसको क्या कहेंगे? समबुद्धि। समझ में आया? अब एक थोड़ा सा लौकिक और थोड़ा ठीक नहीं है ऐसा बोल देती हूँ, बट तो आपको ज्यादा समझेगा। नौकर और पतिदेव दोनों को सम देखने का इसको समदृष्टि बोलेंगे। आया? रफ, बड़ा रफ एग्जाम्पल है, बट आपको समझ में आया? समदृष्टि माने ऐसा नहीं कि सबको सम देखो। स्वामी जी का एक एग्जाम्पल देते थे कि वो समदृष्टि वाला बात किया, बहुत समझता तो नहीं है लोग, माने इतना चिंतन नहीं करते, तो स्वामी जी के बाजू में उनके ड्राइवर को भी बिठा दिया खाना खाने के टेबल पे। ऐसा होता है, माने ये समता नहीं है, सम व्यवहार ये समता नहीं है। समदृष्टि माने मैं इष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति में विचलित न हो। आई शुड नॉट बी डिस्टर्ब बाय गुड एंड बैड, राइट पर्सन, रॉन्ग पर्सन, धूप एंड ठंड। माने एसी मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, काइंड ऑफ। इसको कहेंगे समदृष्टि। पता चला आज? नहीं तो समदृष्टि माने मुझे तो कुत्ते को भी और पति को भी, दोनों को सेम मानना चाहिए। देवता भी ठीक और कुत्ता भी ठीक, दोनों को एक ही जगह पे सुला दो। देवघर में ही कुत्ते को भी सुला दो। नो, यू कांट डू, यू कांट, यू जस्ट कांट। आई मीन आपको व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। समदृष्टि का मतलब ये नहीं है, वो भी जीव है, लेकिन हर एक का अपना अपना स्थान है। दुर्जन व्यक्ति को गले नहीं लगाते हैं। आया? मतलब ये हुआ कि उसके प्रति नफरत करना ऐसा नहीं है, बट उसकी तरफ से कुछ मुझे मिला, दुख मिला, या संत ने मुझे आशीर्वाद देके सुख दिया, दोनों ठीक है। आई एम जस्ट कंफर्टेबल। ये है समदृष्टि। इसी को सेकंड चैप्टर में बहुत क्लासिक कहा है, ओपनिंग में सेकंड चैप्टर के 5वां या 6ठा श्लोक, 15वां श्लोक। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषस्सभा सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। मतलब ये हुआ कि जो सुख या दुख, एनी द्वंद्व, अच्छा बुरा, राइट रॉन्ग, एनी द्वंद्व में, मान अपमान, हर्ष शोक, सब में जो व्यथित नहीं होता है, शांत रहता है, विचलित नहीं होता है, ओके फाइन, ऐसा कह सकता है, यू नो। इसको क्या कहेंगे? समबुद्धि। अब आया समबुद्धि शब्द का अर्थ? मेरी बुद्धि सम रहे, मेरी बुद्धि विचलित ना हो, इसको कहेंगे। ये सेकंड चैप्टर का श्लोक, इसको कहेंगे समबुद्धि। तो ये तलवार पे धार लगाना जैसा है। एक एक वैल्यू जो है वो इजी नहीं है, वो अपने मन को धार लगाना, बुद्धि को धार लगाना जैसा है। और ये लड़ाई की तैयारी है, ये जगत सतत युद्ध करता रहता है, ये जगत हमारे साथ युद्ध करता रहता है, हमें उसकी तैयारी करनी है। और इसीलिए ये संयमित जीवन और समदृष्टि वाला जीवन होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति को कहते हैं पर्युपासते। ऐसे निर्मल अविचल बुद्धि द्वारा संयमी जीवन जीते हुए व्यक्ति को, जो व्यक्ति होता है वह निर्गुण निराकार की उपासना करने के लिए योग्य है। बाकी तो अपना पूजा पाठ करो, अवश्य करो, मंदिर जाओ, अभिषेक, शिव जी के ऊपर अभिषेक करो, सगुण का ध्यान करो, सगुण का जप करो, बस इतना तो करो। निर्गुण की बात थोड़ी कठिन। सो ये तो ऐसे लोग हैं जिन, जो सपने में भी, कभी सपने में लेक्चर सुनते हो आप? सपने में कोई लेक्चर सुना जाता है?
नहीं, इधर का उधर का कुछ दिखता है, कुछ बस दिखी, फिर स्वामी तेजो महाराज जी बड़ा एग्जाम्पल देते हैं कि एक हाथी दिखा, फिर हाथी ने स्कर्ट पहना है, ऐसा दिखा। कुछ भी किधर का कुछ भी दिखता है सपने में। मनन चिंतन वो दूर की बात है, लेकिन ऐसे संत है हमारे देश में जिनके मनन चिंतन ऐसे होते हैं। मीरा का भजन ही देखो, मीरा स्वयं के बारे में कहते हैं, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरे गुण गाने लगी। हम इधर एक रूप और बाहर दूसरा रूप। मैं कहती हूँ आप लोग किटी पार्टी में जाते हैं, वहां जाते हैं, आप कभी कहते हो कि हम सत्संग में जाते हैं? नहीं 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 नहीं, हम ये नहीं कहते। व्हाई व्हाई यू आर नॉट टेलिंग कि हम सत्संग में जाते हैं? मतलब कि क्या बोल रहा हूँ, ज्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ, मतलब कि आपकी प्रायोरिटी मैंने आपकी महत्व बुद्धि किस पे है? मुझे कह दिया किटी में जाते हैं, किटी पार्टी में जाते हैं, लेकिन उनको नहीं कहते कि गीता स्वाध्याय में जाते हैं। महत्व बुद्धि तो आपकी किटी पार्टी में है। तात्पर्य यह है कि अपने अंदर की चीजों को हम थोड़ा सा संवारे, सजाए। तीसरा शब्द आता है सर्वभूत हिते रताः। आप देखो, ये जबरदस्त वैल्यू है, और इसके बारे में एक्चुअली मैं थोड़ा शायद ले भी लूंगी 5-10 मिनट, लेकिन ये पूरा करूंगी। जिज्ञासु भक्त जो है निर्गुण की उपासना वाला, उसको सर्वभूत हिते रताः, सारे भूतों के कल्याण में लग जाना चाहिए। भैया, तो फिर मैं वेदांत कब पढ़ूंगा? दोनों को बैलेंस करना आना चाहिए। कई बार लोग केवल सेवा में पड़ जाते हैं, कई बार लोग केवल वेदांत पढ़ने में जाते हैं। नहीं, आपको दोनों का बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे आप साधना का और घर का बैलेंस करते हो ना, घर का काम का, ऐसे वेदांत की साधना और जगत की सेवा का बैलेंस करना पड़ेगा। देखते हैं इसका थोड़ा संदर्भ। इसका एक बहुत जबरदस्त पॉइंट बताती हूँ, आप इसको पूरे अटेंशन से सुनना। हेलो, बिल्कुल अटेंशन से सुनना, आपको बहुत क्लिक हो जाएगा, तो आप खुश हो जाएंगे। देखिए, इस सर्वभूत हिते रतः का अभिप्राय यह है, जो वेदांत का जिज्ञासु साधक है, भक्त है, उसके स्वयं के सुख दुख में उसका चित्त सम रहता है। माने क्या? तटस्थ, शांत, बैलेंस है, ऊपर नीचे नहीं होता। लेकिन लेकिन दूसरे के सुख दुख में वह द्रवित होता है। द्रवित होता है माने पिघल जाता है, सेंसिटिव हो जाते, संवेदनशील हो जाता है। संवेदनशीलता समझता है ना, कोई गिर गया, अपना क्या जाता है, मेरा तो नहीं है ना, नहीं मेरा कोई नहीं, आगे बढ़े। संवेदनशील किसको कहेंगे? जाके उसको हेल्प करेगा। हमारे इन साधकों में से हमारी एक अम्मा है जो अटेंड करती है, वो गिर गई, किसी जवान आदमी ने बाइक से वो क्रॉस कर रही थी, गिर गई। इतनी देर तक कोई उसको उठाया ही नहीं। एक अच्छा इंसान आया, उसने उठाया और घर ले गया। आई वॉज सरप्राइज कि आदमी, इवन हमारी मासी क्लास वाले भी एक अम्मा है, वो भी 6-8 महीने पहले गिर गई थी। बोले कितनी देर तक मैं पड़ी रही, गाड़ियां आती जाती है मुझे साइड पे करके, मुझे तो लगता था ये गाड़ी तो मेरे पास से ही चल जाएगी। ऊपर वाला जिसकी जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नरते। लेकिन कितनी इनसेंसिटिव दुनिया है। एनीवे, सो जो अपने सुख दुख में तो डिस्टर्ब नहीं होता है, माने चित्त को सम रखता है, लेकिन दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाता है, उसे कहेंगे सर्वभूत हिते रताः। वही सर्वभूत हिते रता बन सकता है, माने दूसरों के कल्याण में अपना समय देने वाला बन सकता है। कौन? जो सेंसिटिव है, जो दूसरों के दुखों को देखकर द्रवित हो जाता है, मन उसका पिघल जाता है। लेकिन कई बार, अब देखो प्रैक्टिकल बात बताती हूँ, कई बार शास्त्र पढ़ते हैं तो समता रखनी चाहिए। तो समता का अर्थ है एकदम बिल्कुल पोस्चर, माने क्या बोलते हैं अपना,
मूर्ति के जैसा, किसी का कुछ भी होए मुझे कोई फर्क ना पड़े, ऐसा निष्ठुर नहीं बनना है। साधक है तो निष्ठुर नहीं बनना, उदासीनता का भी भाव नहीं करना है कि नहीं मैं तो, मेरा तो जब रह जाएगा, मेरा तो साधना रह जाएगा, मेरा तो ये, तो उदासीन ऐसे उसके प्रति उपेक्षा भाव नहीं रखना है। ये कंसर्न करना है, कोई दुखी है तो आसपास के, दुनिया में मत जाओ, बट आसपास के जो दुखी, यहाँ तो घर पे भी कोई दुखी है तो बोलते आप अकेले जाके आओ या पड़ोसी का तो डेड बॉडी आजकल 3-3 दिन घर में रहती है, कोई पड़ोसी वो भी परवाह नहीं करता है, हद ही। एनीवे, सो तात्पर्य ये है कि दूसरों का दुख देखकर द्रवित हो जाना। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं हम दूसरों के दुख को दूर करने जाएंगे तो अपनी साधना रह जाएगी, हम उलझ जाएंगे, शायद हम किसी झंझट में पड़ जाएंगे, लक्ष्य भ्रष्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके सामने यदि ये परिस्थिति आती है, कोई दुखी आपको दिखता है अथवा आपकी मदद मांगने आता है, तो आप जरूर उसको मदद करो। तो इसीलिए किसी को अन्याय हो रहा है, आपको पता चला तो कुछ हेल्प करो उसको न्याय मिलने के लिए। तात्पर्य ये है, वेदांती या साधक होने का मतलब ये नहीं कि आप निष्ठुर बन जाए। देखो, इसमें अंडरस्टैंडिंग कर लो और ये मानो, ये श्रद्धा से मानो, फिर कन्विंस होकर मानो। जब हम दूसरों का भला करते हैं तब हमें सुख होता है कि दुख होता है? सुख होता है। तो सर्वभूत हिते रताः, ये सुख का स्रोत है, सुख यहीं से निकलता है, दूसरों की भलाई से हमारा सुख निकलता है। तो इसलिए जब दूसरों का भला करते हैं तब एक विशेष सुख का अनुभव सबको होता है, चाहे चाहे दुर्जन हो सज्जन हो। तो इसीलिए यहाँ पे सर्वभूत हिते रता का अर्थ है, सर्व माने जाति नहीं देखता, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये धनवान है, ये पढ़ा लिखा है, ये नहीं पढ़ा लिखा है, कुछ नहीं, कौन से क्लास का है, कौन से धर्म का है, कुछ नहीं, हम उसको मदद करना है। तो इसीलिए ऐसे जरूरतमंद लोगों को मदद करने वाला सर्वभूत हिते रताः है। उसका चित्त बड़ा कोमल है, अपने लिए बहुत बार उल्टा उल्टा होता है। कोई मुझे दुख देता है तो उसको हम ठीक करते हैं क्योंकि हम डिस्टर्ब हो गए, लेकिन दूसरों का दुख होता है तो मुझे दुख हुआ तो दुख देने वाले को मैं ठीक करेगा, लेकिन दूसरा कोई दुखी है तो उसकी परवाह करके हम उसका दुख दूर करने की कोशिश नहीं करते, तो फिर ये साधक नहीं है। आप समझ लेना, आप साधक नहीं है। सो और इसमें भी पार्शलिटी भी नहीं करनी चाहिए, ये भी देखते हैं। कई बार साधक कहता है कि शंकराचार्य जी ने कहा है असंगो हम किसी से संग नहीं करने का, किसी से दोस्ती नहीं, किसी के साथ मिलना जुलना नहीं, क्योंकि मिलेंगे जुलेंगे तो भक्ति बिगड़ जाएगी। ऐसा माने आप अपना डिस्टेंस रखो, बट वो दुख में है तो हेल्प करो, दैट इज द पॉइंट। आप इसको किसी दुखी व्यक्ति के प्रति आप निष्ठुर ना बनो, उसको किसी ना किसी तरह से मदद करो, ये मूल बात है। और ऐसा साधक ही माने जो सेंसिटिव है, संवेदनशील है, वही निर्गुण निराकार की साधना के लिए अधिकारी है। ऐसा नहीं समझना कि हम कुछ करेंगे तो हमारी समता बिगड़ जाएगी, और इसलिए संवेदनहीनता नहीं होनी चाहिए। तो मूल बात है, देखो इसमें एक बात ये है कि आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। आपको रोज सोचना पड़ेगा कि किसी एक व्यक्ति का या मंदिर का या कहीं मैंने सेवा किया, कहीं मैंने थोड़ा किसी का दुख दूर किया, किसी को कुछ हेल्प किया। मंदिर में भी आप पुजारी को हेल्प करते हो या मंदिर का चेयर रख देते हो, जो भी हेल्प करते हो, कुछ सेवा किया, कुछ हेल्प किया, नहीं किया तो आप जल्दी से आगे नहीं बढ़ सकेंगे। क्योंकि जो दूसरों को मदद करता है, परोपकार पुण्याय पर पीड़नम पापाय, आप दूसरों को तकलीफ दिया तो पाप है, लेकिन परोपकार दूसरों को हेल्प किया तो पुण्य है, और ऐसे ही आप आगे बढ़ सकेंगे।
वो स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न परिकी कहे न जाना। संत हृदय कैसा है, मक्खन जैसा, ऐसा बोलते हैं, बट कहते हैं वो ठीक नहीं है। क्यों? निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। मक्खन को तो खुद ताप लगा तो द्रवित हुआ, अपन गैस पे रखा तो पिघल गया ना, तो खुद को ताप लगा तो द्रवित हुआ। लेकिन संत, हाँ, दूसरों को ताप होता है तो द्रवित होते हैं। समझ में आया? अपने दुख से तो हम सब द्रवित होते हैं, लेकिन दूसरों के दुख से द्रवित होना ये साधक का लक्षण है। और ऐसा साधक निर्गुण निराकार की उपासना के लिए योग्य बनता है। जब जयंत ने सीता जी के साथ अनुचित व्यवहार किया, याद है ना कथा? इंद्र भगवान का बेटा जयंत सीता जी को चोंच मारा, वो बेकार लेके। इसके बाद उसको राम जी ने जो अमोघ अस्त्र भेजा, वो पूरे जगत में घूमता रहा, उसको कोई शरण नहीं दिया। नारद जी ने शरण दिया। कहते हैं देखा विकल जयंता, लागे दया कोमल चित संता। नारद जी को दया आई, फिर उसको उपाय बताया और उसको शांति हुई। तात्पर्य ये है कि हमें दूसरों का दुख को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। दिन में एक तो सत्कर्म करना चाहिए, जिसके कारण हम सेंसिटिव बनते जाए। संवेदनशीलता ऐसे नहीं आएगी। कभी कभी हम देखते हैं कितने असंवेदनशील होते हैं लोग। किसी का माने हम एक वाक्य बोल के किसी का भला कर सकते हैं, एक छोटा सा 2 मिनट में, लेकिन सोचता ही नहीं है हमें कि इसका भला हो। और कई बार तो मैं देखती हूँ कि उसका बुरा करने वाली एडवाइस देते हैं। गए हैं ना, आप पसार हुए हैं ना, कभी कोई आपको एडवाइस देता है, तब आप अंदर से समझ जाते हैं कि ये तो मेरा बिगड़ने वाला है, ऐसी एडवाइस देते हैं। ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात है। तो तात्पर्य ये है कि इस संसार में एक व्यवस्था है। सुन लो, मैं पूरा करती हूँ थोड़ी देर में। इस संसार की व्यवस्था ऐसी है कि जब आप दूसरों का दुख दूर करेंगे, तब आपका दुख दूर हो। आप केवल अपने दुख को दूर करने के पीछे पड़े रहोगे तो उतना जल्दी दूर नहीं होगा। लेकिन when you help somebody else, तो आपका दुख भी कम हो जाएगा। तो तात्पर्य यह है कि सेवा करने से, दूसरों के दुख को दूर करने की कोशिश करने से उसका लाभ दूसरे को या दुनिया को तो मिलता है, लेकिन पहले हमको भी मिलता है। इसलिए कई बार लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान सबका भला करो। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा तो भला आ ही जाएगा, तो मैं मूर्खता से मेरा भला करो क्यों बोलूं? आया? तो मेरी प्रार्थना बड़ी संकुचित हो जाएगी। या मेरे कुटुंब का उतना ही कहेंगे तो मेरी प्रार्थना संकुचित हो जाएगी। जब हम कहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सबका भला होगा, उसमें मेरा भी भला अवश्य होगा, मेरे घर वालों का भी भला होगा। लेकिन नहीं, हम केवल और केवल अपना ही सोचते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि इस सेवा करने में एक जो स्लिपरी पॉइंट है वो जाने। मदद या सेवा करते समय हम पक्षपात करते हैं। पक्षपात माने पार्शलिटी करते हैं। ये पार्शलिटी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि पार्शलिटी का मतलब होता है, आप पक्षपात कब करते हैं किसी के साथ? जब उसको आप मेरा मानते हैं और उस दूसरे को आप पराया मानते हैं, राइट? जिसको पराया मानते हैं उसको मदद नहीं करेंगे, जिसको मेरा मानते हैं उसको मदद करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी ममता जहाँ है वहां तो आप करेंगे। मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत भारत, किम कुर्वत संजय। तो ममता है वो तो माँ अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए करेगी ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ममता से जो सेवा करते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परायों की सेवा करें। अभी देखिए हमारा गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन अभी बस अप्रैल में शुरू करने वाले हम काम काज। तो 40-50 लोगों की टीम है और कोई किसी को पेमेंट नहीं है, हम लोगों को किसी को पेमेंट नहीं है, हम लोग सब मिलके काम करते हैं। तो उसमें क्या उनका बेटा है क्या?
स्कूल के कोई भी माँ बाप के बेटे हैं, बच्चे हैं, उनको सिखाने जाते हैं। क्यों? ये भी एक सेवा है, ये भी संवेदनशीलता है। क्यों? क्योंकि मेरे देश में ये गीता का प्रचार होगा, बच्चे गीता सीखेंगे तो मेरा देश सुरक्षित रहेगा। यदि उसने गीता पढ़ी ही नहीं, अपना धर्म ग्रंथ का उसको कुछ पता ही नहीं है, तो फिर तो गुलाम बन के रह जाएंगे। इतना जिसका सोच है, माने संवेदनशीलता है अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, तब जाके ये 40-50 लोग हमारे साथ जो है वो सेवा करने निकल पड़ते हैं। धूप हो, अपना पैसा खर्चा करके रिक्शा में जाते हैं, खाना भी जल्दी जल्दी को स्कूल बोलती 12:30 को आओ, तो ना इधर का ना उधर का खाना, हम ब्रंच लेके चले जाते। माने कितना सेक्रीफाइस करते हैं, घर का भी कुछ कुछ सेक्रीफाइस, लेकिन करते हैं सेवा। क्यों? संवेदनशील। और यही लोग आगे चल के अच्छे साधक बनते हैं। मैं देखती हूँ कि ऐसे लोगों को जो सेवा इस तरह से करते हैं अथवा संवेदनशील है, दे आर मोर इंटेलिजेंट। उनकी बुद्धि शुद्ध बनती है, सूक्ष्म बनती है, तीक्ष्ण बनती है। लेकिन जो स्वार्थ में पड़े हुए लोग हैं, मेरा खाना, मेरा घर, मेरे बच्चे, बस जिंदगी पूरी हो, उनकी बुद्धि इतनी प्रखर नहीं हो सकती। आप देखो बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर लोग, बड़े संगीतकार लोग कितना सेक्रीफाइस करते हैं, तब जाके समाज का कल्याण कर सकते हैं। कई नेता भी ऐसे, लीडर भी ऐसे हैं जो पूरा सेक्रीफाइस करते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ, जब हम दूसरों के लिए, कई लोग रेगुलरली हॉस्पिटल में सेवा करने जाते, वृद्धाश्रम में सेवा करने जाते, कई लोग मेरे आश्रम में रेगुलर सेवा करते। तो ये जब होगा तो आप मान लो कि आप निर्गुण निराकार की साधना के लिए रेडी होते जा रहे हो। बाकी ममता है, तो ममता तो लिख लो ये वाक्य, ममता तो समता को बिगाड़ने वाली चीज है। सही बात, बिगाड़ा ना। धृतराष्ट्र की ममता थी तो समता बिगड़ी तो नुकसान ही हुआ। तो ममता तो नुकसान कराने वाली चीज है, मोह उत्पन्न करा के आपका भी नुकसान करूंगी, जिसके प्रति ममता है उसका भी नुकसान होगा। बच्चे के प्रति बहुत ममता है तो ये खा बेटा, खा बेटा, खा। अरे लेकिन तबीयत बिगड़ रही है। अरे बेटे, ममता बहुत बेकार चीज है, बहुत जबरदस्त, समता को भंग करने वाली चीज है। इसीलिए जहाँ पे मैंने ऐसा नहीं कि मेरे जो है उनकी सेवा ना करे, उनकी भी करो, लेकिन दूसरों की भी सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, ये सर्वभूत हिते रताहा, ऐसे लोग जो दूसरों की सेवा करते हैं, वे लोग इस निर्गुण निराकार की साधना के लिए योग्य बन जाते हैं। और ऐसे लोगों में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे साथ। भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल जबरदस्त है। बुद्ध भगवान सुनाई ना उनका, मुझे ये बहुत पसंद है उनकी कहानी, मैंने सत्य घटना, क्योंकि उसमें लिखते हैं कि बुद्ध भगवान एक समय में भैंसा बने हुए, एक अवतार में भैंस बने हुए, भैंसा माने बफेलो, बफेलो का उनको जन्म मिला। जब बुद्ध भगवान जैसे इतने, क्या बोलेंगे, गुणी व्यक्ति, इतने अंदर से शुद्ध व्यक्ति को भी किसी कारणवश ऐसा बनना पड़ा, तो हम लोग ये कैसे सोच सकते हैं। मुझे तो अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा। मैं तो ये सब हितोपदेश वगैरह में कहानी आती है, मैं बहुत पढ़ती थी पहले। बाल विहार के लिए भी मैंने बाल विहार ट्रेनिंग अहमदाबाद में मेरे बच्चों को मैंने जो युवा केंद्र के आते थे उनको कहती थी कि बाल विहार लो, तो ऐसी कहानियां मैं पढ़ के सुनाती थी, बोलती थी ये कब पता हो बच्चों को। तो डर लगता है, जब बुद्ध भगवान जैसी ऊंची आत्मा को भी भैंसा का अवतार लेना पड़ता है, तो हम हमेशा मनुष्य बनेंगे। 84 lakhs योनिज आर वेटिंग फॉर अस, ये पक्का करके रखो। तो जब वो अवतार था तो एक बार एक बंदर उनके ऊपर चढ़ गया और कभी उनकी आंख में उंगली डालने लगा, कभी उनकी पीठ पे नोचने लगा, ऐसे तमाशा करने लगा। जब इस तरह से बंदर कुछ करने लगा तो बुद्ध भगवान कुछ नहीं करते थे, शांत रहते थे, क्योंकि समबुद्धि, सबके प्रति समता।
आपका बच्चा ऐसा करेगा तो आप उसको मारेंगे? सबके प्रति सबका सब समान है। तो इस तरह से जब बुद्ध भगवान शांत रहे तो ये ज्यादा ही करने लगा, बहुत ज्यादा करने लगा। तब उधर से देवता लोग जो स्वर्ग में बैठे हुए थे उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि ये बुद्ध भगवान कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन त्रास हमको होता है क्योंकि हम आंख में बैठे हैं, कान में बैठे हैं। ऐसे सोचते हैं ये संत लोग, ये साधु लोग। सो कहते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर रहा है तो चलो हम ही कुछ करें। तो वे आए और बुद्ध भगवान को कहा कि आप इतना तो करुणा में मत बनो, ये आपको इतना तंग कर रहा है, हम तंग हो रहे हैं, इसलिए आप इसको दंड दो। सो बुद्ध भगवान कहते हैं कि मेरा स्वभाव है सहन करना, तितिक्षा। साधु का स्वभाव होना ही चाहिए सहन करना, तितिक्षा। और इसका स्वभाव है चंचलता, वो अपने स्वभाव के मुताबिक कर रहा है, मैं अपने स्वभाव के मुताबिक कर रहा हूँ। तो ये भले कष्ट देता है लेकिन मैं उसको कष्ट नहीं, दंड नहीं दूंगा। देवता बोले ठीक है, आप नहीं कष्ट दोगे तो हम देंगे। तो बुद्ध भगवान बोला फिर बंदर में और आप में क्या फर्क रहा? सो कहते हैं कि इसलिए आप कुछ करना चाहते हैं, बुद्ध भगवान कहते हैं देवताओं, तो उसकी बुद्धि पलट डालो कि वो इस तरह का नुसेंस ना करे। है ये बहुत बड़ा पाठ है इसके अंदर। सर्वभूत हिते रताः में जो ऐसे जो लोग हैं जो सबका कल्याण की इच्छा रखते हैं, सबको हेल्प करते हैं, वे किसी का बुरा कभी भी चाहते भी नहीं, चाह नहीं सकते और कर भी नहीं सकते। तो ये क्वालिटी अपनाने जैसी हो, और ये क्वालिटी जब हम अपनाएंगे तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा क्वालिटीज ये सारी इंद्रिय संयम, समबुद्धि माने इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में चित्त को शांत रखना, और तीसरा सर्वभूत हिते रता, सबका कल्याण की भावना करनी, सब जो भी दुखी हमारे आसपास दिखता है उसको मदद करना, ये नहीं करेंगे। अथवा वैसे भी समाज कल्याण के कुछ काम करना, जैसे गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन, कई लड़कियां बाल विहार लेती है, हर वीक एक घंटा बच्चों को संस्कार देना, संस्कार वर्ग, ये भी हमारे यहाँ चलता है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स है अपने यहाँ पे। तो ये जो करना है वो सर्वभूत हिते रहता। आप कुछ नहीं करते हो, वो कहते हो मैं तो आखा दिन साधना करता हूँ, भगवान कहते हैं नहीं चलेगा, माने आप फिर योग्य नहीं हो। ये 3 क्वालिटी है तभी आप योग्य हो। दूसरों का दुख देखकर द्रवित हो जाना, ये सबसे बड़ा गुण है। तो इस तरह से यहाँ पे ये 4था श्लोक पूरा किया, 3रा श्लोक रह गया है, इसको हम अगली क्लास में वेडनेसडे को देखेंगे और फिर सगुण साकार और निर्गुण निराकार की उपासना का और भी डिटेल में फर्क समझेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।